हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षल है। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक हर्षल। मेरे चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं, आपको गार्डनिंग के वीडियोस देखने को मिलते हैं, मेरे ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलते हैं और मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट है कलेक्टिबल हॉबीज़ में। तो आज दिखाने वाला हूँ एक फिलेटली की एग्ज़िबिशन जो कि इस समय बरेली में यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस में चल रही है। तो इस फिलेटली की जो ये एग्ज़िबिशन है, यहाँ पर पूरे स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से, अलग अलग शहरों से लोग अपने एग्जिबिट्स लेके आए हुए हैं। अलग अलग थीम पे यहाँ पर एग्जिबिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करे चलिए अंदर चलते हैं और पार्टिसिपेंट से बात करते हैं और उनके एग्जिबिट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ है डॉक्टर आदित्य सिंह और हमको आदित्य जी इस फिलेटलिक एग्जीबिशन का पूरा टूर देंगे। बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। आदित्य जी, आप जी। तो ये मैं बताऊंगा कि यहाँ हमारी फिलाटेलिक गैलरी बनी हुई है। ये एग्जीबिशन है हमारा। आइए, इस हॉल में घुसते हुए सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ हमारा फिलाटेली ब्यूरो है और यहाँ पे आपको जो भी स्टैम्प रिलीज़ होता है यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। ओके, ठीक है। सो हम बिना डिले के हम एग्जीबिशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले और सबसे यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ जी। जो हमने लगाई है, ये दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प। ये पेनी ब्लैक है। फर्स्ट में 1840 में इशू हुआ था एंड अराउंड इट इज़ 185 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहला यही समझ लीजिए हमारा एग्जिबिट है। ये एग्जीबिशन जो है ये इंडिया पोस्ट बरेली डिवीज़न साथ में कोलैबोरेट करके फिलाटेलिक सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ करा रहा है और एग्जिबिटर्स उत्तर प्रदेश के यहाँ पे पूरा कलेक्शन उन्होंने अपना डिस्प्ले किया है। तो लेट अस हैव अ टूर ऑफ दिस गैलरी। ये रोटरी पे पूरा लगा हुआ है अतुल अग्रवाल का फ्रॉम अलीगढ़। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रंजीत कुमार झा ने कलेक्ट किया है। ओके। और ये इंडिया के प्री इंडिपेंडेंट कैंसिलेशंस हैं, आज़ादी के पहले के कैंसिलेशंस, अलग अलग शहरों के अलग अलग पोस्ट ऑफिस के हैं ये सारे। इनका ये 3 फ्रेम्स का पूरा इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। आदित्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिलेटली की जो एग्जीबिशन होती है इसमें इस तरह से जो फ्रेम्स से लगे हुए हैं, तो इस तरह के जो ये फ्रेम्स हैं इसके लिए एक गाइडलाइन होती है? बिल्कुल। पूरा क्या एक्चुअली एक फ्रेम का मीनिंग है 16 A4 पेजेस और A3 पेजेस अगर 8 हैं तो। ओके। जैसे इसका जो हमारा सेटअप रहता है 4x4x4 इस तरीके से रहता है। ये स्टैंडर्ड सेटअप है? ये स्टैंडर्ड सेटअप है। दैट 16 पेजेस काउंट्स टू 1 फ्रेम। ओके। एंड अगर A3 पेज हम ले रहे हैं तो जस्ट A4 का डबल होता है, तो 2 2 2 2 ये सेटअप होता है। आगे के एग्जिबिट्स में हमको दिखेगा भी। ओके। फिर एक थर्ड साइज होती है जो इंडिया में कम यूज़ होती है, दैट इज़ द स्क्वायर साइज। वो 3 3 3 3 होता है वो, तो 12 पेजेस का होता है वो। हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है A4 में काम करना, तो बहुत से लोग A4 में करते हैं। अच्छा। बाकी कुछ छोटी मोटी गाइडलाइंस हैं, हम बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। ठीक। ये है अम्बरीश कुमार जी का, बड़ा ही बढ़िया एग्जिबिट है मैं तो कहूँगा। ये एक पर्सन है राम प्रताप साहब, ये कारपेंटर थे आपके कैरेज वर्कशॉप अम्बाला कैंट में, रेलवेज़ में। एंड इनकी ये सारी पोस्टेज है। अब इसकी स्टोरी ये है कि जो पोस्टमैन ये कंसर्न पर्सन था वो इनकी डाक गायब कर देता था। अच्छा। इस पर्सन की ये सारी उन्हीं को एड्रेस्ड है। ऑल ऑफ दीज आर एड्रेस टू दिस पर्सन राम प्रताप साहब। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे लिखी है, बट ये कभी उनको पहुंची ही नहीं। अच्छा। और कहीं ना कहीं से मार्केट में किसी के करते कलेक्टर के पास आई, फिर उनको ये प्राप्त हुई। इन्होंने इसके कुछ खोले, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना सर, ये कभी खुले भी नहीं है। अंदर क्या लिखा है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और कुछ जो उन्होंने खोल दिए क्यूरियोसिटी में, इतने दिन से रखा रहा यार है क्या इसके अंदर जाने, तो ये उसके वो लगे हुए हैं। ये देखिए कितना पुराना पेपर है, आप इसको इतना फ्रेजाइल है, आप छुएंगे तो ये टूटने नहीं लगेगा। तो एक पूरी स्टोरी कनेक्टेड है इन पोस्ट कार्ड से। इनके अंदर इनकी प्रेमिका ने लिखे कि किसने लिखे वी डू नॉट नो। वेरी इंटरेस्टिंग। एक पेंडोरास बॉक्स होता है कि अभी अंदर है तो हमको नहीं पता, खुल जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आइए सर। सो नेक्स्ट एग्जिबिट ये विक्रम सेन सक्सेना पीलीभीत से हैं। इन्होंने हैदराबाद विरासत पे बहुत अच्छा एग्जिबिट बना रखा है। तो ही कलेक्ट्स
ऑन प्रिंसली स्टेट्स, और उस समय निज़ाम होते थे हैदराबाद में उनका। ये सारे इश्यूज़ हैं, फर्स्ट इशू से लेकर 10th इशू तक सारे इन्होंने दिखाए हैं, फुल शीट्स दिखाई हैं, कुछ एरर्स दिखाई हैं, इस तरीके की चीज़ें। ये उसकी विक्रम का कलेक्शन दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी देखा होगा। विक्रम का जो प्रिंसली स्टेट्स का कलेक्शन है, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो शूट करके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, तो वहाँ पर आप ऊपर दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं। आदित्य जी आप बता रहे थे। इन कंटिन्यूएशन ये उनका ही पोस्टल स्टेशनरी है उसी स्टेट का, और यहाँ पे उनका एग्जिबिट एंड होता है। तो ये एक ओवर प्रिंट है, ओवर प्रिंट स्टैम्प बड़े यूनिक होते हैं। हाँ जी, तो ये उससे ये ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट ये स्पेस पे एग्जिबिट है, ये थीम अलग होती है, इसको कहते हैं एरोफिलाटली, एस्ट्रोफिलाटली। ये उस पे बनाया गया है, ये स्पेस थीम पे। रमाकांत शर्मा इज एन एग्जिबिटर फ्रॉम पीलीभीत। तो ये उनका 1 फ्रेम का कलेक्शन है। फिर ये एक यहीं के बरेली के ही एग्जिबिटर हैं राहुल मेसी, उनका गांधी पे बड़ा अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर है दुनिया का पहला डाक टिकट, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प, जिसको बोलते हैं पेनी ब्लैक स्टैम्प। इसके बारे में बात करते हैं इसके ओनर राहुल मेसी जी से, जो बरेली से हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना समय दिया। वेलकम सर। मेरा नाम राहुल मेसी है और मैं अब तो बहुत साल हो गए कलेक्शन करते हुए। मेरी आंट ने मुझे इसमें इंटरेस्ट दिया था, डॉक्टर शीला मेसी, and I started in way back in 2001, 2002, and journey is still continuing. Fascinating, sir. Yes, And sir. can you tell something more about this penny black stamp? How did you acquire it? And I mean, Sir, as you can see, this is the world's first stamp. It was designed by Sir Rowland Hill okay, in England, and he and his team, they were the first ones to get this idea that there should be a stamp on letters which will ascertain that money has been paid for it. नहीं तो उससे पहले काफ़ी लोग ऐसी तरीके से लेटर्स वगैरह कर देते थे और मनी उसका नहीं पे होता था। तो फिर ये उनको आइडिया आया एंड ही डिज़ाइन दिस स्टैम्प। okay, And another unique thing about not just this stamp but about all British stamps is that this is the only country in the world which never writes its name on the stamps, okay, because they were the first ones to develop this thing. At that time, no other nation on earth had stamps, so they never felt the need to write their name. और वो चीज़ आज भी कंटिन्यू कर रही है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये अपना नाम नहीं लिखते स्टैम्प। okay. A legend called Mahatma Gandhi, he has always influenced me and greatly impressed me. तो मैंने अपनी कलेक्शन इन्हीं पे बनाई और ये पूरी इनकी लाइफ बचपन से लेके और अब तक ट्रेस कर रहा है, बाद तक, इनकी डेथ तक, और उसके बाद भी जो इनका इन्फ्लुएंस रहा ऑन द वर्ल्ड, जी, दैट इज़ शोकेस्ड हियर। सर्टन यूनिक आइटम्स आते हैं, जैसे ये काठियावाड़ जहाँ पे ये पैदा हुए थे उसका एक पोस्टल कवर, okay, इसमें साफ एक काठियावाड़ का एड्रेस दिखता है। और जब ये बोर वॉर साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ का उन दिनों का जब वॉर चल रही थी उसका कवर ये लिया गया है। okay, ये इंग्लैंड, जिस देश को इन्होंने भारत से निकाला, उन्होंने इनका बहुत ऑनर किया और इनकी बर्थ सेंटेनरी पे 1969 पे 100 इयर्स पे ये कवर रिलीज़ हुआ। एंड दिस इज साइंड बाय द आर्टिस्ट, द डिज़ाइनर ऑफ द okay, कवर। ये इसकी यूनिक चीज़ है एंड इट्स वेरी रेयर। मिस्टर बिमन मलिक ने ये डिज़ाइन किया था और उन्हीं का वो है सिग्नेचर इस पे। और ये डांडी मार्च जो गांधी जी ने की थी उसकी पूरी वो है जर्नी। okay, जो ये मेन जो जगहों से निकले थे, ये 7 प्लेसेस थी पूरे आपके अहमदाबाद, आनंद, भरूच, सूरत, नवसारी, और फिर जाके ये डांडी पहुँचे थे। तो हर जगह का ये यूनिक कैंसलेशन है ये okay, ऑफ एवरी प्लेस। ये वाला जो कवर है, दिस इज़ ऑल्सो यूनिक। दिस ही, इट्स नॉट अ लेटर, ये बस एनवेलप है एंड ही रिसीव्ड इट जस्ट 3 days बिफोर हिज डेथ। oh, okay, जी, न्यू दिल्ली बिरला हाउस में थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने ये रिसीव किया था।
इनकी ये यूनिक बात थी दैट ही नेवर वेस्टेड पेपर, तो ये अपने एनवेलप्स पे ही फिर से उसको यूज़ करते थे, रीयूज़। ये जो स्टैम्प्स हैं ये बहुत फेमस हैं इनके, गांधी जी के। 1948 में दे वर रिलीज्ड एंड दे वर मेंट टू बी रिलीज्ड ऑन हिज बर्थडे 2nd October, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिफोर दैट ऑन 30th January ओनली was assassinated. So what was supposed to be his birth commemoration became a mourning issue. राइट। और इसका जो 10 रुपये का वो है वो आज तक बड़ा रेयर और यूनिक माना जाता है। ओके। Some of these stamps they were used for the use of the Governor General C. Rajgopalachari, तो उन पे ये सर्विस ओवर प्रिंट किया गया था। ओके। और उसमें ये 10 रुपी सर्विस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट स्टैम्प्स। राइट। ये स्लोगन कैंसिलेशन इनका बड़ा फेमस है, सबको सन्मति दे भगवान, फ्रॉम हिज फेवरेट हिम ओके। रघुपति राघव, रामधुन से ये लिया गया है। तो ये ब्लू बॉक्स में एक मिलता है और एक रेड बॉक्स में, वेवी लाइंस में भी होता है। तो ये ब्लू में है एंड दिस इज इन रेड। द रेड वन इज क्वाइट स्केर्स, इजीली नहीं मिलता। ओके। जी, दिस इज द ओनली स्टैम्प दैट शोज डोमिनिका का है ये, एंड इट शोज हिज डेड बॉडी। नहीं तो बाकी सब स्टैम्प्स में इनका लाइव ही ये दिखते हैं। गांधी जी एक ऐसी फिगर है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स इशू हुए होंगे। आप सही कह रहे हैं, अगर काउंट भी करेंगे तो हज़ारों टिकट इशू हो चुके हैं। 150 कंट्रीज़ ने इशू किए हैं। अभी 2019 में जब इनके 150 ईयर्स पूरे हुए तो ऐसी शायद कोई कंट्री नहीं थी जिसने इन पे इशू ना किया हो। ओके। हाँ। फिर ये अशोक मित्तल जी हैं, प्रयागराज के एग्जिबिटर हैं। इन्होंने पेंटिंग्स पे जितना भी डिपार्टमेंट ने आज तक इशू किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है इन 2 फ्रेम्स। ये अलग अलग तरीके के जो है उसका जॉइंट पेंटिंग्स। स्टैम्प है। ओके। आइए मैं आपको बड़ा एक अच्छा एग्जिबिट दिखाता हूँ, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। और ये विजय बरोत हैं, ओरिजिनली रहने वाले गुजरात के, उन्होंने ये डेवलप किया। इस तरीके की ट्रैफिक लाइट का भी इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। ट्रैफिक लाइट्स का? ट्रैफिक लाइट्स क्या होता है, एक प्रिंटिंग टेक्निक जो हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, उसमें अलग अलग कलर्स यूज़ होते हैं, CYMK या RGB। जी। सो इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो पोजीशनिंग पता चलती है कि कोई अगर लाइट इधर खिसकी है इधर खिसकी है, हाँ जी। तो जो इस पे भी जब प्रिंट होगा वो कलर, तो वो थोड़ा शिफ्ट देगा इधर या उधर, जिस तरफ भी वो शिफ्ट है। ओके। दूसरी चीज़, इसकी गहराई को देख के हम ये पता कर लेते हैं कि वो कलर उतना आया है कि नहीं जितना आना चाहिए था। ओके। फिर यही उनका कंटिन्यूएशन में है, फ्रीडम स्ट्रगल पे विजय बरोत का ये उनका एग्जिबिट है। पूरा इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स पे कलेक्शन किया है। ओके। एंड यहाँ उनका एग्जिबिट एंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिखाते हुए। संविधान बन गया, आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गया। ये दिव्यांग जोशी हैं, ये भी ओरिजिनली गुजरात के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्योंकि हमारे एग्जीबिशन का जो थीम है दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अपने स्टेट को दर्शाते हुए ये पूरा बनाया है एग्जिबिट। ये एग्जिबिटर हैं अनिल रस्तोगी जी हैं, ये भी गांधी पे बहुत कलेक्ट करते हैं। और इन्होंने सब कुछ, लगभग ये जितना आप देख रहे हैं सब कुछ इंटरनेशनल आइटम्स हैं। ओके। आइए आगे मैं दिखाता हूँ, बहुत से कवर्स, स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, कैंसलेशंस, स्टेशनरीज, एरोग्राम्स, एयर मेल्स, मैक्स कार्ड्स। इन्होंने हर तरीके की वैरायटी ऑफ चीज़ें यूज़ अच्छा, की हैं। यहाँ पर भी अनिल जी का ही है? एक्चुअली इनका 6 फ्रेम्स का पूरा 6 है, frames, okay. स्टार्ट फ्रॉम देयर टिल हियर। ओके। तो ये पूरा उनका कलेक्शन है। और ये गांधी जी की थीम पर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये गांधी जी की थीम पे है। नजर ही आ रहे हैं सभी फ्रेम्स पे। और लगभग ये स्टैम्प्स एक तो 2019 में 150 कंट्रीज़ ने इशू किए थे, लेकिन जितने आपको यहाँ पे स्टैम्प्स दिखेंगे 6 फ्रेम के एग्जिबिट में, ये उसके सब पहले के हैं। जो जब मैंने कहा हज़ारों टिकट गांधी पे ऑलरेडी हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो फ्रॉम द डेथ ऑफ महात्मा गांधी टिल 2019 ये वो सारे लगे हुए। यहाँ रस्तोगी जी का कलेक्शन कंप्लीट होता है। ओके। फिर ये Next है। एम शारिक का एग्जिबिट है, हमारे साथी उन्होंने मिलके बनाया था। इलिप में हमारे इलाहाबाद के साथी हैं। टेल्स ऑफ वर्ल्ड टेल ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग, कुंभ। सो कुंभ का असली मीनिंग होता है पॉट, तो यहाँ पॉट दिखाया गया है। फिर ये समुद्र मंथन इसमें पूरा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। देन हमने गंगा को, यहाँ से गंगा से अगर हम चलें
तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऋषिकेश जाती है, शुक्रताल, आहार, फिर राजघाट, ककोडा, कन्नौज, बिटूर, ठीक। फिर यमुना को लें तो यमुनोत्री से निकलता है, यमुनोत्री सहारनपुर, मथुरा, आगरा, फिर ये प्रयागराज आके मिलते हैं दोनों। ये पुल है देखिए, एक रेलवे ब्रिज है, और ये संगम पे आके मिलते हैं। आखिरी नदी ये हमारी है सरस्वती नदी, जो कि अदृश्य है, इसलिए इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। तो सरस्वती भगवान का ये स्टैचू है, तो उससे इसको दर्शाया गया है। फिर जब पहली बार स्वामी विवेकानंद आए तो उन्होंने भी संगम पे बात ली, तो ये संगम घाट का ही चित्र है। ये बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, ये कलर वेरिएशन है दोनों स्टैम्प्स में, ये शायद ही किसी के पास हो, यूनिक चीज़ है। ये दो स्टैम्प्स और आपको दिखेंगे, ये गंगा को दर्शाते हैं। यहाँ पे आपको माघ मेले के बारे में पता चलेगा जी, मकर संक्रांति के बारे में पता चलेगा, पतंग उड़ाई जाती है उस दिन, जो लाइट है हाँ जी, तो डायरेक्टली शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन उस दिन डायरेक्टली शाइन करता है उस ट्रॉपिक पे। राइट। फिर मकर का असली मतलब होता है ये मकर ऐसा दिखता है, एंड इसको साउथ में हम पोंगल के नाम से भी जानते हैं, एंड पोंगल इज़ ऑल्सो अ डिश। ओके, ये माई स्टैम्प निकला था 2019 में, उसका है। फिर इसमें विभिन्न अखाड़े होते हैं, जैसे ये किन्नर अखाड़ा है, नया इंट्रोड्यूस हुआ था इस बार के कुंभ में, और इसमें ये देख रहे हैं स्वामी चिदानंद के ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। शायद इसलिए फिलिटली को किंग ऑफ हॉबीज बोला जाता है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये, इतना हाँ, पहले आप नॉलेज गेन करिए, फिर उसको अप्लाई करिए, या वाइस वर्सा, आपको मटेरियल मिल रहा है, फिर आप उस पर रिसर्च करिए, दैट इज़ फिलाटली। फिलाटली और स्टैम्प कलेक्टिंग में एक फ़र्क है। अगर आप सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं और जेब में रख ले रहे हैं, कलेक्शन में रख ले रहे हैं, देन यू आर अ स्टैम्प कलेक्टर। बट इफ़ यू स्टडी ऑन दैट, इफ़ यू रिसर्च, यू रीडेवलप एंड प्रेजेंट इट, देन यू आर अ फिलाटलिस्ट। एग्जैक्टली। सो इन कंटिन्यूएशन ये भी कुंभ की बहुत सी चीज़ें हैं। ये संगम की आरती दिख रही है आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो विश्व की, वर्ल्ड की जो पहली एयर मेल थी, हवाई डाक थी, हाँ जी, वो इलाहाबाद से नैनी गई थी ओके, इन 1911 में। इसका सौभाग्य इंडिया और यूपी और इलाहाबाद को प्राप्त है, और इस पे अलग अलग कंट्रीज़ ने भी कॉमेमोरेट करने के लिए बहुत से मटेरियल निकाले हैं। तो ये एक 2011 में निकला था, जब 100 साल पूरे हुए थे। तो इसमें पूरा उसका डिपिक्शन है। ये पायलट थे, ये फ्रांस से आए थे स्पेशल इस इवेंट को वो करने के लिए, और इसमें जवाहरलाल नेहरू के भी लेटर्स थे। अगर आप इसको देख सकें तो यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, यही अकबर का किला है, अकबर के जीवन में बनाया हुआ सबसे बड़ा किला इलाहाबाद में है। 40 साल लगे थे इसको बनाने में। और ये थोड़ा सा छोटा सा एक मैप आपको दिख रहा होगा इलाहाबाद का, यहीं कोने में इलाहाबाद फोर्ट है और यहीं पे संगम है। ये जो बाईप्लेन है, दिस इज वाज द अंबर बाईप्लेन, ओके। एंड ये उसका दूसरा एक डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा, इसी प्लेन को यूज़ किया गया था वो एयरमेल। यस, एक्चुअली एक वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे एक हॉस्टल बनना था, वो इंग्लिश लोगों का स्कूल था। तो वहाँ पे चैपलन्स के लिए जो होते हैं चर्च के, तो फंड रेजर इवेंट एक करना था। तो वहाँ के पोस्ट मास्टर जनरल ने एक आइडिया दिया कि इसको चैरिटेबल इवेंट बनाया जाए और वर्ल्ड की पहली एक ये चीज़ की जाए। तो लोगों ने सरचार्ज दिया उस पर। सपोज 10 रुपये लगता है कुछ भेजने में, तो लोगों ने 15 रुपये का स्टैम्प लगाया, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुए उससे चैरिटी हुई। तो इस इवेंट को करके वो भी हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट एयरमेल भी हुई, और उसके लिए पैसा भी रेस किया गया। एक ये लेडी हैं संगीता जी, ये इनका कलेक्शन है। तो इनका थोड़ा नॉइस कलेक्शन है। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को, फिलाटेली में क्या क्या होता है, बस वो दर्शाने के लिए इसको बनाया है। ओके, तो आइए हम आगे चलते हैं। ये भी आगे उन्होंने ही अलग अलग एलिमेंट्स, जो फिलाटेली में कोई एक चीज़ नहीं होती है, स्टैम्प्स होते हैं, पोस्ट कार्ड्स होते हैं, कवर्स होते हैं, मेटा फ्रैंकिंग्स होती है, स्पेशल कैंसिलेशन, 1 डे कैंसिलेशंस, फिर आपका फिस्कल्स, रेवेन्यूज़, एरर्स, वैराइटीज़, प्रूफ्स, डाइज। नई कैटेगरीज आ गई हैं फिलाटेलिक लिटरेचर, जैसे ये मैगज़ीन वगैरह लगाई है इन्होंने, पेज उसका है ना, न्यूज़ लेटर्स। तो ये चीज़ों को भी कुछ फिलाटेली में जोड़ा गया है। तो इन्होंने हर एक एलिमेंट को दिखाने की कोशिश की अपने एग्जिबिट में। ये पहले व्यक्ति हैं जो कि जीवित होते हुए उन पर स्टैम्प जारी किया गया। नेम इज सचिन तेंदुलकर, एंड द इवेंट वाज 200th टेस्ट मैच ऑफ सचिन तेंदुलकर। 2015 में जारी हुई ये मिनीचर शीट। ये पहले लिविंग पर्सन है इंडिया के जिन पे स्टैम्प है। दिस इज अ होलोग्राम कैंसिलेशन, एंड दिस इज अ ग्लो इन द डार्क चंद्रयान का। वो अभी यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता बत्ती बंद करके, बट जब बत्ती बंद होगी तो ये ग्लो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हैं
अगर आप इनको सूंघेंगे तो इनकी महक आएगी। इसमें सैंडलवुड की आएगी, इसमें चंदन की आएगी, इसमें कॉफ़ी महकेगा साहब। ये 100 रुपये का टिकट है। इसमें Fragrant जैस्मिन stamps. महकेगा। यस, दिस आर फ्रेगनेंट Very स्टैम्प्स। interesting. ये इंडिया का पहला मिनिएचर शीट है, फ्रांस और इंडिया जॉइंट इशू था, जिसमें QR कोड दिया गया है। तो एक रीज़न और मिल गया आपको फिलिटलिस्ट बनने का। हाँ, इवन जो भी राम मंदिर पे रिलीज़ हुई थी जनवरी में, मिनिएचर शीट प्रधानमंत्री ने की थी, तो उसमें भी आपको महक मिलेगी सैंडलवुड की। Okay. दैट इज़ ऑल्सो अ सेंटेड स्टैम्प। फिर ये रिशादुल इस्लाम है, इनका भी कलेक्शन गांधी पे है। गांधी अगेन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। तो लोग करते गांधी पे हैं, लेकिन सबकी एक विचारधारा, रूपरेखा, एक एंगल अलग होता है सोचने जी, का। जी, जी। इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की गांधी के बारे में। ये इंडिया के पहले गोल्ड स्टैम्प्स हैं, 2018 में ये निकले थे। सर्कुलर Circular, राउंड yes, स्टैम्प्स क्या round बोल रहे stamps, हैं? ये फर्स्ट स्टैम्प है, ओके। राउंड स्टैम्प्स हैं। यहाँ ये- पर हमें क्या दिख रहा है? ये रहने वाले ओरिजिनली ये पर्सन ओडिशा के हैं, ओके। और इनका लेचेस्टिन एक कंट्री है, उसके ऊपर कलेक्शन है। दीज आर कॉल्ड मैक्स कार्ड। अच्छा, अभी तक हम थीमेटिक उसमें चल रहे थे। हाँ जी। अब हम जो भी देखेंगे वो कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। ओके। तो दीज ऑल आर मैक्स कार्ड्स। मैक्स कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? एक स्टैम्प इशू होता है। स्टैम्प जैसा ही दिखने वाला पोस्ट कार्ड अगर है, 50% जैसा भी सेम दिख रहा है, जी। तो हम एड्रेस साइड नहीं, हम फोटो साइड स्टैम्प को लगा के कैंसिलेशन लेते हैं। इट बिकम्स अ मैक्स कार्ड। तो इसमें आपको दिखेगा स्टैम्प भी सेम है, उसका ये भी सेम है। ओके, अभी समझ में आ रहा है। और इसमें 100% सेम होने की ज़रूरत नहीं है इसको। मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा कि सिमिलर दिखता है वो। ये सारा लिचेस्टीन की आर्ट, कल्चर, लाइफ, वहाँ के लोग क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, पूरा आपने इसको पढ़ लिया तो आपको उस कंट्री को घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहीं सारी घूम ली, समझ ली। आई मीन फिलिटली का तो बेस्ट पार्ट यही है कि अगर आप स्टैम्प्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो इतना रिसर्च करने के बाद आपको ऑब्वियसली उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। आइए, बिल्कुल। ये एम गुलरेज जी का कलेक्शन है। ये अनसंग हीरोज़ पे है। ये वो आज़ादी के दीवाने हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इनका नाम हम नहीं जानते। हमको स्कूल कॉलेज में भी जब सिखाया जाता है तो वही घूम फिर के 10 नाम 15 नाम हमको पता होते हैं, लेकिन वो लोग हैं ये जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। और इन पे कुछ ना कुछ डाक विभाग ने अच्छा करने के लिए 2019 से लेके अभी तक कवर्स जारी करना शुरू किए कि कम से कम इनकी अनसुनी कहानी को हम सुन सकें। तो यही अनसंग हीरोज़ हैं पूरे इंडिया के, जितने भी अभी तक लोगों पे रिलीज़ किया गया है। तो ये सारे कवर्स हमारे सामने अच्छा, लगे ये भी हुए हैं। सभी अनसंग हीरोज हैं। ऑल ऑफ दीज आर अनसंग हीरोज़। आप जैसे अब मनोरमा बैनर्जी, नो वन नोस हर, कौन है, आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो आपको तब पता चलेगा। बहुत ही अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट की तरफ से। ये पूरा कलेक्शन उन्होंने 4 फ्रेम्स का जो बना रखा था, ये अनसंग हीरोज़ पे ही है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट उसी श्रृंखला में अजय गर्ग ने फ्रीडम फाइटर्स पे अपना बना रखा है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, Right. जिन पे स्टैम्प्स जारी हो चुके हैं। अच्छा, जो हमने अभी अनसंग हीरोज़ देखे, 99% लोगों पे स्टैम्प्स भी कभी इशू नहीं हुए हैं, बट ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इन पे सब पे स्टैम्प्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी पहले के स्टैम्प्स हैं, फ्रॉम 1948 से लेके 1990 तक बहुत से स्टैम्प्स फ्रीडम फाइटर्स पे निकले। Okay. तो ये वही लगे हुए हैं। ये भी फ्रीडम फाइटर्स को दर्शाया गया यहाँ तक, फिर इनका एग्जिबिट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर ये 49th नंबर पे है किंजल शर्मा का एग्जिबिट। ये पीलीभीत की कलेक्टर हैं और अभी हमारे एग्जीबिशन में आई भी हुई हैं। इनका चिल्ड्रंस डे पे कलेक्शन है। 2019 से पहले हर साल ऐसा कोई साल नहीं गया कि जब चिल्ड्रंस डे पे स्टैम्प ना निकला हो। हर साल 14 नवंबर को निकलता था। तो ये उनका एक छोटा सा कलेक्शन है। दोस्तों, किंजल एक छोटी सी बच्ची है और उसके एग्जिबिट से अभी हम आपको कोशिश करेंगे कि किंजल से भी मिलवाएं। मेरे साथ है किंजल शर्मा, एक छोटी सी बच्ची है जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, अपने स्टैम्प्स लेके आई है। चलिए किंजल से बात करते हैं। मेरा नाम किंजल शर्मा है। मैं यहाँ पे एग्जीबिशन में आई हूँ। ये मेरे स्टैम्प्स हैं। मैंने चिल्ड्रंस डे के ऊपर स्टैम्प्स बना के डिस्प्ले में सेट करे हैं। मुझे स्टैम्प्स कलेक्ट करने की इंस्पिरेशन मेरे बाबा ने दी है। मैं 6th क्लास में हूँ, पीलीभीत से आई हूँ। ये खुद वन ऑफ माई एग्जिबिट्स है। ये हिमालय पे बनाया गया है।
इसमें ये सर हम आपका ही है? हाँ मेरा ही है। ये प्लान ऑफ द एग्जिबिट यहाँ पे है ओके। कि पीक्स एंड एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होता है हिमालय, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चाइना, ये पूरी रेंज को कवर करता है हिमालयस। ओके। फिर एनचैंटिंग ब्यूटी में हमने सीनिक दिखाया है कि सीनिक चीज़ें क्या क्या हैं वहाँ, फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है। फिर द लाइफ स्टाइल, पीपल, सेटलमेंट, उनकी फेथ क्या है, फूड, म्यूज़िक, एक्टिविटीज़, फेस्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेडिशन। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दिखाया कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, माउंटेनियरिंग। फिर कुछ जो छोटी मोटी स्कर्मिश लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं वो भी हमने दिखाई। फिर हमने कंक्लूड कर दिया। तो ये पूरा उसी का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। अलग अलग पीक्स को यहाँ दिखाया है। ये पीक पाकिस्तान में है, ये पीक इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश से ऐसा दिखता है हिमालय, फिर चाइना का भी है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब इस तरीके से पूरा दिखाया गया है। पहाड़ों में घूमने का शौक सभी को होता है, लेकिन आप जी को पोस्टल स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड्स का भी आपने बिल्कुल सही बोला। इसीलिए जो मैंने टाइटल रखा है, लूज योर सेल्फ इन द हिमालयाज, हिमालयस, राइट। वहाँ ना जाके आप यहीं इसी में खो जाओगे अगर आप देखते रहो तो। आप किसी भी पोस्ट कार्ड को बस बैठ के खड़े होके 2 मिनट इसको आप देखते रहिए, आपको सही में लगेगा आप वहीं पहुँच गए हैं। इतनी ब्यूटीफुल फोटोज़ हैं ये। ऑल ऑफ दिस पोस्ट कार्ड आर इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये कोई भी प्राइवेट कार्ड नहीं है कि मैंने छाप दिया प्रिंटर से। राइट। आइए प्लीज़। सो यहाँ ट्रीज़, कुछ फ्लावर्स, क्या क्या चीज़ें कैसी दिखती हैं, वहाँ के कुछ एनिमल्स की सब दिखाए गए हैं। मतलब पूरी लाइफस्टाइल हमने दिखाई है। वहाँ की ट्राइब्स कैसी दिखती हैं, वहाँ के बच्चे, लड़कियाँ, वहाँ के जानवर, है ना। फिर वहाँ देखिए, अ चाइल्ड इन होली कलर्स नेपाल, ये नेपाल का पोस्ट कार्ड है। भूटान के बच्चों पे एक पोस्ट कार्ड निकला था, वो है। ये पोनी कार्ड दिखा रहा है। फिर ये दार्जिलिंग की चाय है बड़ी फेमस, जी। ये स्पाइसेस हैं। ये भांग की लस्सी है, वहाँ बड़ी फेमस होती है। ये वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का अटायर, ऑल ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। माउंटेन्स के साथ साथ कल्चर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जी, क्योंकि हमारी टॉपिक थी कल्चर ऑफ इंडिया, तो पूरा यूनिक कल्चर हमने दिखाया है। सो दिस इज़ माई एंटायर एग्जिबिट एंड इट कंक्लूड्स हियर। ये अभिषेक जी का एग्जिबिट है, पूरा पोस्ट कार्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मेरा नाम अभिषेक है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पिक्चर पोस्ट कार्ड का कलेक्शन है। और ये पोस्ट कार्ड सारे बाहर से आए हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के पोस्ट कार्ड्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा इंटरेस्ट फिलैटली या पोस्ट क्रॉसिंग में कैसे बढ़ा। तो मैं कॉलेज में था और मेरा कॉलेज चेन्नई में था। तो वहाँ पर मेरे को सबसे पहले कॉइन्स के बारे में पता चला कि कॉइन्स कलेक्शन होता है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स मिले मेरे को। फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि ब्रिटिश इंडिया स्टैम्प्स भी मिल सकते हैं क्या। तो उसके बाद मैंने ब्रिटिश इंडिया स्टैम्प्स कलेक्ट किए। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मिनिएचर शीट, न्यू स्टैम्प्स और ये सब में आया। फिर मुझे जाकर पता चला पोस्ट क्रॉसिंग, एक पोस्ट क्रॉसिंग वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ पोस्ट कार्ड स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया से भेजेंगे, आपको कोई विदेश में, जर्मनी कंट्री हो गई या फिर कोई फ्रांस से भेज रहा है, तो आपको 5 एड्रेस मिलेंगे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे। फिर उन 5 एड्रेस को आपको पोस्ट कार्ड भेजना है। वो आपका जैसे ही पोस्ट कार्ड रीच हो जाएगा, फिर आपका एड्रेस उन लोगों को मिलेगा, जिसके बाद वो लोग भी आपको पोस्ट कार्ड भेजेंगे आपके एड्रेस पे। ओके। जिसमें से आप देखिए यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड है ये आया है लंदन से, जो कि एक PHQ पोस्ट कार्ड है, जिसमें फर्स्ट डे कैंसिल, मतलब फर्स्ट डे जो इशू हुआ है जो स्टैम्प, वो इसमें है एज अ पिक्चर। ओके। ये लातीविया से आया है, जिसमें आप कैंसलेशन भी देख सकते हैं, लातीविया का है। और जैसा स्टैम्प है वैसा ही पोस्ट कार्ड भी है। ये ऑस्ट्रेलिया से आया, फर्स्ट डे कैंसल्ड। ये फ्लैग सीरीज़ है जिसमें आप नेपाल का फ्लैग देख पा रहे हैं। ओके। और ये जुनर्सी करके एक आइलैंड है, UK का ही आइलैंड है, जिसका एक फ़्लैग है। और ये माउंट फूजी जापान में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोस्ट क्रॉसिंग, और मुझे आपसे ही आज इसके बारे में पता चला है। आई विल डेफिनेटली लुक ऑन गूगल। तो आपने यहाँ पर जो भी ये डिस्प्ले में लगाए हुए हैं पोस्ट क्रॉसिंग वाले पोस्ट कार्ड्स लगाए हुए हैं? पोस्ट क्रॉसिंग से, और ये सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। ओके। अराउंड 35 डिफरेंट कंट्रीज़ के पोस्ट कार्ड में लगाए हैं। फिर ये पल्लवी मिश्रा जी का एग्जिबिट है। ये भी कुंभ पे बना है, बट इसमें पिक्चर पोस्ट कार्ड्स का यूज़ किया गया है पूरा दिखाने के लिए कुंभ को कि कहाँ से क्या कैसे होता है। दिस इज़ अ 1 फ्रेम एग्जिबिट। यहाँ जॉय ज्योति घोष का एग्जिबिट है, और
इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी जीवनी पे बनाया हुआ है। ओके ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का अर्जेंटीना का स्टैम्प है। रविंद्रनाथ टैगोर पे वियतनाम ने भी स्टैम्प इशू किया। इन पे रशिया ने भी यूएसएसआर था तब उसने इशू किया। फिर आपको बांग्लादेश का भी मिलेगा, ये बांग्लादेश का स्टैम्प है। ये आपका श्रीलंका का स्टैम्प है टैगोर पे। तो टैगोर इज़ ऑल्सो पर्सनैलिटी। इन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, इंडिया बांग्लादेश के, और इनके जो शिष्य थे उन्होंने श्रीलंका का भी नेशनल एंथम लिखा। तो कह सकते हैं कि 3 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम इनके क्रेडिट में है। फिर ये अनिल कुमार गुप्ता हैं, इन्होंने अहिंसा परमो धर्मः पे एग्जिबिट तैयार किया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए। तो उसी को दर्शाते हुए इन्होंने पूरा एग्जिबिट बनाया है। डिटेल में इंडिविजुअल स्टैम्प्स दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड्स यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ इस वीडियो में। और आदित्य जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई विश स्कूल में टीचर्स भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई करने में भी। नहीं, बिल्कुल, बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप ये कलेक्ट नहीं भी करते हैं, आप इसकी नॉलेज ज़रूर रखो और इसके बारे में प्रोपोगेट करो, अपने जानने वालों को बताओ, दूर दराज को बताओ। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद करेगा। हम किसी से नहीं कहते कि साहब आप कलेक्ट करना शुरू कर दो, आप खुद ही कलेक्ट करना शुरू कर दो, लेकिन आप प्रोपोगेट ज़रूर करो। आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो कि ये भी कोई चीज़ होती है। जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद ही कैच करेगा इसको। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी ये रहता है कि जितने भी लोग देखें, 10, 15, 20 लोग भी मेरा वीडियो देखें, लेकिन मोटिवेट हों कलेक्टेबल हॉबीज़ के लिए। ये नहीं, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिल के भी। ये आयुष गुप्ता जी का एग्जिबिट है, वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है। ओके। फिर स्टेट लेवल एग्जीबिशन होता है, फिर कई बार जोनल होता है, और उसके सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा नेशनल लेवल एग्जीबिशन होता है। नेशनल के ऊपर होता है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और सबसे ऊपर होता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जी। जैसे कि हर स्पोर्ट्स वगैरह में होती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसमें भी होती है। तो ये वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन जो होते हैं उस पे इन्होंने कलेक्शन कर रखा है। जितनी बार भी इंडिया में हुआ है वर्ल्ड फिलाटेलिक एग्जीबिशन, ओके, तो उस पे इन्होंने जब कोई स्टैम्प निकला या कुछ निकला तो उसको इन्होंने शोकेस किया है यहाँ पे। अब जैसे ये चीज़ है 2011 में इशू हुई थी। दिस इज़ कॉल्ड अ माई स्टैम्प। माई स्टैम्प में क्या है कि यहाँ आप अपना खुद का फ़ोटो भी प्रिंट करा सकते हैं, एंड दिस कैन एक्चुअली बी यूज्ड एज एक्चुअल पोस्टेज। आप इसको फाड़ के पोस्टेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमजा रिशाद का एग्जिबिट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे। तो इन्होंने जितने भी आर्टिस्ट वगैरह पे स्टैम्प्स एंड शीट्स निकली हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली, तो उसको यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। अभी कुछ रूमर्स है कि राज कपूर पे भी बहुत जल्द हमको स्टैम्प देखने को मिल सकता है। आप भी शायद इस न्यूज़ से अवेयर होंगे, पूरी कपूर फैमिली अभी प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये संदीप चौरसिया का एग्जिबिट है। ये चीफ फार्मासिस्ट हैं गोरखपुर रेलवेज़ में। तो इन्होंने एनिमल एंड देयर हैबिटेट पे एक एग्जिबिट प्रिपेयर किया है, एंड दिस इज़ अ प्रॉपर एग्जिबिट। ऐसे ही होना चाहिए, सारी हर तरह की चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए, जो एलिमेंट्स होते हैं फिलाटेली के। ये जैसे इसको मीटर फ्रैंकिंग कहते हैं। ये ऑड शेप्ड स्टैम्प है, ये पोस्ट कार्ड है, पिक्चर पोस्ट कार्ड है, ये स्पेशल कैंसलेशन है, ये फर्स्ट डे कैंसलेशंस हैं। ये बीच में गटर होता है 2 स्टैम्प के बीच का, ये चीज़ है। ओके, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है फिलाटेली। करेक्ट। ये इनलैंड लेटर है, अंतर्देशीय कार्ड। अब तो ये सुना भी नहीं होगा किसी ने। हाँ जी। पहले चलता था ये। इसमें कुछ एरर डिनोट करने के लिए उन्होंने एरो बनाई है। हाँ, इसमें देखिए ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है स्टैम्प ऊपर। अच्छा, शिफ्टिंग एरर है उसमें। यस, इसमें शिफ्टिंग एरर। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं सागर बख्शी जी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कलेक्शन है। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हाँ जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन पे स्टैम्प ज़रूर इशू होता है और कवर इशू होता है, कई बार कैंसलेशंस भी। तो एक फ्रेम में उन्होंने दिखाया है। इनके टोटल 5 फ्रेम है, बट डिस्प्ले हमने फर्स्ट फ्रेम इनका किया है। ओके। ये खुशबू बख्शी हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया पे कलेक्शन है। अगेन इनके 4 फ्रेम थे, हमने एग्जिबिट एक ही किया है। तो कुछ जो इनिशियल प्राइम मिनिस्टर्स थे उनका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर ये हिमांशु जी का एग्जिबिट है। ये कोविड वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए ट्रिब्यूट के तौर पे बनाया गया है। इस स्टैम्प को आप देखिए, बड़ा यूनिक है। ये मास्क के कपड़े पे एक्चुअली प्रिंट हुआ है। ये एक्चुअल स्टैम्प है। इट लुक्स लाइक अ
मास्क। मिनिएचर मास्क। यस एंड इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं लोग। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये बहुत सी कंट्रीज़ ने जो इशू किया, तो एक फ्रेम में इन्होंने कंपाइल करके ट्रिब्यूट करने की कोशिश की। कोविड-19 वॉरियर्स के लिए डेडिकेटेड फ्रेम है ये, राइट। कमिंग टू आवर लास्ट फ्रेम, ये रमन कुमार मंडल गोरखपुर के फिलाटेलिस्ट हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट कुछ इंडिया के कवर करने के लिए इस एग्जिबिट को प्रिपेयर किया। दिस इज वन फ्रेम एग्जिबिट। जो भी बड़े स्पोर्ट इवेंट हुए हैं इंडिया में उसके बारे में कुछ इन्होंने बता रखा है। दिस कंक्लूड्स आवर वर्चुअल टूर ऑफ द गैलरी। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे साथ है विक्रम सक्सेना पीलीभीत से, जिन्होंने यहाँ पर हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स का अपना एग्जिबिट शोकेस किया था। और विक्रम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बिगनर है जो फिलेटली की दुनिया में एंटर करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? हम इस समय फिलेटलिक ब्यूरो के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे पीडी अकाउंट्स खुलते हैं, जहाँ पे बिगनर्स अपने पीडी अकाउंट्स खोल सकते हैं, जहाँ से उनको न्यू इश्यू स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर्स और रिलेटेड आइटम्स फिलेटली से मिल सकते हैं। यही सबसे आसान तरीका है बिगनर्स को अपना फिलेटली में इंटरेस्ट दिखाने का। ओके, थैंक यू सो मच इस वैल्यूएबल जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे यू गाइस।